नमस्कार दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है आरसीसीबी और ईएलसीबी। आखिर इन दोनों में क्या अंतर होता है और इसके अलावा दोस्तों आरसीसीबी का उपयोग ही हम क्यों करते हैं और साथ साथ आरसीसीबी या ईएलसीबी ये दोनों आखिर काम कैसे करती हैं। तो दोस्तों सबको एक एक लेके चलेंगे और तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों सबसे पहली जो चीज़ है वो है आरसीसीबी और ईएलसीबी, इन दोनों में आखिर अंतर क्या होता है। तो दोस्तों ये एक हमारे सामने आरसीसीबी है। अगर आपको देखना है ये आरसीसीबी है तो इसके जो बॉक्स आता है उस बॉक्स पे लिखा होता है कि एक आरसीसीबी है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आरसीसीबी है ये हमारी 40 एम्पियर की है, ठीक है, 40 एम्पियर की। अब दोस्तों मैं आपको सबसे पहला फ़र्क बताऊं कि आरसीसीबी और ईएलसीबी एक चीज़ होती है क्या। जो आरसीसीबी है और ईएलसीबी है ये दोनों एक चीज़ होती है क्या। तो दोस्तों दोनों अलग अलग चीज़ है। सबसे पहली चीज़ तो ये डाउट आपको क्लियर करो, ये अलग है और ये अलग है। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग है, इन दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। दोस्तों ये ईएलसीबी जो थी, ईएलसीबी पुराने टाइम में यूज की जाती थी। ईएलसीबी का जो मॉडर्न टाइम है, जो यानी ईएलसीबी का जो अपडेट वर्जन है वो आरसीसीबी है। मतलब आपके पास पहले एक मोबाइल हुआ करता था जो कीबोर्ड वाले होते थे, तो कीबोर्ड वाले मोबाइल को अब स्मार्टफोन बन गए ना, है तो दोनों मोबाइल पर अब एक आ गए स्क्रीन टच मोबाइल। तो दोस्तों इसी तरह पहले ईएलसीबी थी, अब आरसीसीबी है। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, कैसे काम करती है वो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊं कि आरसीसीबी का उपयोग क्यों किया जाता है। आपने एमसीबी देखी होगी, आपने कहीं पे भी आपके इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला सर्किट ब्रेकर होता है वो एमसीबी होती है। तो ये एमसीबी का जो काम होता है, एमसीबी का काम होता है वो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्शन देता है। सिस्टम को प्रोटेक्शन का मतलब हमारे जो इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट होते हैं ना उनको प्रोटेक्शन देता है। कैसे देता है, ये सब यानी जितने भी ब्रेकर है ना सबका अलग अलग प्रोटेक्शन होता है। जैसे ईएलसीबी हो गई, आरसीसीबी हो गई, या फिर एमसीबी हो गई, एमसीसीबी हो गई, एमपीसीबी हो गई, एयर सर्किट ब्रेकर हो गया, यानी बहुत टाइप के ब्रेकर आते हैं। यानी जिस सब में बी लास्ट में लग रहा है ये सब ब्रेकर है। तो ये क्या हम हमारे क्या सिस्टम को प्रोटेक्शन देते हैं। पर जो हमारी जो आरसीसीबी होती है वो हमारे सिस्टम को नहीं, हमारे इक्विपमेंट को नहीं, हमको प्रोटेक्शन देती है। यानी ये ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए होती है। और जो एमसीबी जो होती है वो एमसीबी हमारे सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए होती है। सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए कैसे होती है, ये हमको दो तरह की प्रोटेक्शन देती है। पहली देती है थर्मल करंट प्रोटेक्शन, थर्मल, और दूसरी होती है मैग्नेटिक। इन दोनों का मतलब बताऊं दोस्तों, थर्मल का मतलब दोस्तों कोई भी हमारी जो चीज़ खराब हो रही है तो क्या वो एकदम से खराब नहीं होती। सबसे पहले क्या वो धीरे धीरे करंट ज़्यादा लेने लगेगी। जैसे एक मोटर है, मोटर का एग्जांपल हो तो मोटर क्या करेगी, मोटर का खराब कैसे होगी, मोटर का है तो बेरिंग चल जाएगा या बेरिंग खराब हो जाएगा तो वो थोड़े समय तक ज़्यादा करंट लेगी, तो ज़्यादा करंट लेगी तो हमारी एमसीबी ट्रिप कर देगी। इसके अलावा दोस्तों एक और होता है मैग्नेटिक ट्रिप का मतलब अगर कभी कहीं जाके यानी हमारे जो एमसीबी से फेस और न्यूट्रल निकल रहे वो आपस में शॉर्ट हो गए, भिड़ गए, तो हमारा क्या शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वो शॉर्ट सर्किट के केस में हमारी एमसीबी ट्रिप कर देगी। पर जो हमारी आरसीसीबी है, आप आरसीसीबी का ये फंडा नहीं है कि आरसीसीबी अगर आप लगा दो, अगर आरसीसीबी का आप यूज कर रहे हो आप एमसीबी ना लगाओ। अगर दोस्तों आप इसका आरसीसीबी का उपयोग कर रहे हो तो भी आपको एमसीबी लगाना जरूरी है, क्योंकि आरसीसीबी का अलग यूज होता है और एमसीबी का अलग यूज होता है। आरसीसीबी में आपको वापस रिपीट करूँ कि आरसीसीबी होती है वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए, मतलब ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए होती है। अब आपको ये कैसे प्रोटेक्शन देती है हमको, वो अब आपको मैं थर्ड पॉइंट बताऊंगा कि आरसीसीबी और ईएलसीबी कैसे काम करती है। तो दोस्तों इस पॉइंट के अंदर आप ये भी समझ जाओगे कि ईएलसीबी और आरसीसीबी में क्या अंतर होता है, इसके साथ साथ दोनों का उपयोग भी सीख जाओगे। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ ये बताना चाहूँ कि हमारे जो चैनल है इलेक्ट्रिकल दोस्त, इस चैनल के ऊपर दोस्तों 150 के ऊपर वीडियोस डल चुकी है इलेक्ट्रिकल की, और जो सारी मैं अपलोड करता हूँ वो सारी हिंदी में होती है, यानी हिंदी के अंदर इलेक्ट्रिकल की वीडियो होती है। और ये सारी जो वीडियो होती है मैंने स्टार्टिंग के 10 पॉइंट जो थे, 10 टॉपिक जो थे वो मेरी खुद की इच्छा से लिए थे। उसके बाद में जितने भी टॉपिक है दोस्तों वो सब आपके क्वेश्चन के ऊपर हो रहा है, यानी आपका कुछ क्वेश्चन होता है। आज मेरे दोस्त का क्वेश्चन था कि आरसीसीबी का उपयोग हम क्यों करते हैं। तो दोस्तों मैंने आरसीसीबी का उपयोग तो ले लिया, साथ साथ मैंने 2-3 चीज़ें और लिए। तो आप क्वेश्चन करें कमेंट बॉक्स में, वीडियो कैसा लगता है वीडियो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब दोस्तों हम थर्ड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, आरसीसीबी और ईएलसीबी कैसे काम करती है। तो दोस्तों इस पेज पे मैं आपको बताता हूँ आरसीसीबी और ईएलसीबी का वर्किंग। तो दोस्तों आरसीसीबी और यहाँ पे मैं बताता हूँ ईएलसीबी, इन दोनों की वर्किंग से आपको पता चल जाएगा। दोस्तों जैसे ये 2 पोल की आरसीसीबी है, अब 2 पोल की कैसे पता चलिए, आपको नॉर्मल चीज़ पता होगी 2 पोल की। तो जैसे यानी इसमें 2 पॉइंट है, 2 इनपुट है और 2 आउटपुट है, तो ये 2 पोल की है। 3 इनपुट है तो 3 आउटपुट है, 3 पोल की है। जैसे ये एमसीबी है ये 3 पोल की है। तो जो आरसीसीबी है, जैसे ये आरसीसीबी है तो ये 2 पोल की है ना दोस्तों। पहली बात तो दोस्तों आपने ईएलसीबी कभी देखी नहीं होगी, मैंने भी ईएलसीबी देखी है जो हमारी एक इंडस्ट्री के अंदर देखी है। अब दोस्तों मैं दोनों ईएलसीबी और आरसीसीबी ये बना रहा हूँ मैं, आरसीसीबी यह है आरसीसीबी और यह है ईएलसीबी, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ये 2 पोल की आरसीसीबी है और 2 पोल की ईएलसीबी आपको पता है किस तरह दिखेगी, वो इस तरह दिखेगी। तो दोस्तों अब आप बोलोगे कि ये 2 पोल की ईएलसीबी नहीं है, 2 पोल से ज़्यादा पोल है इसके अंदर। दोस्तों ऐसा नहीं है, 2 पोल की ईएलसीबी है। तो ईएलसीबी को बंद करके आरसीसीबी लाया गया, ईएलसीबी आजकल बंद हो गई है। अब मैं आपको इसकी वर्किंग बताऊँ तो दोस्तों इसकी वर्किंग कुछ इस प्रकार होती है, जैसे हमारे कोई भी मोटर है, ठीक है, ये एक मोटर है, ठीक है। सबसे पहले मैं इस मोटर को
इस मोटर को मैं आरसीसीबी से चला रहा हूँ, सिंगल फेस मोटर है। तो आरसीसीबी से चलाने के लिए मैंने इसके अंदर सप्लाई, इसके अंदर दी फेस और न्यूट्रल, ठीक है। मेरा फेस यहाँ से निकला, मेरा न्यूट्रल यहाँ से निकला, मैंने इस मोटर को सप्लाई दे दी, ठीक है। मेरी मोटर में फेस गया, न्यूट्रल दिया, मैंने आरसीसीबी को ऑन करा। ऑन करते क्या हुआ, मेरा फेस से करंट होता हुआ न्यूट्रल से निकलता हुआ वापस से आरसीसीबी में पहुंच जाएगा और हमारी आरसीसीबी वर्क करती रहेगी। पर दोस्तों कभी क्या होता है ना, जैसे अगर यहाँ से वायर कट गया, हल्का सा लीकेज हो गया और हम आए और यहाँ पे छू दिया, तो हमने छूने के केस में क्या होगा, हम बॉडी के तो टच हो रहे हैं, तो बॉडी के थ्रू हमारा थोड़ा सा करंट हमारा मिस हो जाएगा। यानी जो हमारा करंट यहाँ से निकल तो रहा है, इसके अंदर से निकल तो रहेगा, पर जो होएगा वो वापस जो जाने वाला होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा करंट हमारे बॉडी के अंदर हो गया। या फिर कभी ये मोटर हल्की सी भी बर्न हुई तो क्या होगा, हमारा करंट जो है वो हल्का सा बॉडी के थ्रू, इसकी मोटर की बॉडी के थ्रू हमारा ग्राउंड के अंदर चला जाएगा और वो जो करंट है वो करंट चेंज हो जाएगा। यानी दोनों के अंदर, फेस और न्यूट्रल, जिस फेस में से जो करंट आ रहा है वो न्यूट्रल में होके नहीं जा पाएगा। तो दोस्तों अगर जितना फेस से करंट गया उतना वापस से न्यूट्रल में नहीं आया, तो हमारी जो आरसीसीबी होती है ना, वो आरसीसीबी ट्रिप कर देती है। आरसीसीबी जो है एक एडवांस वर्जन है। आरसीसीबी दोनों के अंदर अनबैलेंस को चेक करती है कि जितना करंट निकला है उतना करंट वापस आ रहा है नहीं आ रहा। अब दोस्तों ईएलसीबी का वर्किंग देखिए। ईएलसीबी के अंदर क्या होगा, ईएलसीबी के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे फेस दिया और एक न्यूट्रल दिया, और इस तरह से फेस और न्यूट्रल मैंने वापस से यहाँ पे एक मोटर बना देता हूँ। जैसे मैं एक नीचे और बना देता हूँ दोस्तों, जैसे ये ईएलसीबी है, ठीक है। ईएलसीबी के मैंने पॉइंट बताया आपको, ये इस तरह के कुछ पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये फेस, ये न्यूट्रल, ठीक है। फेस न्यूट्रल मैंने दिया, ये फेस इधर से निकल गया और न्यूट्रल इधर से निकल गया। यहाँ पे मैंने एक मोटर कनेक्ट कर दी, ठीक है। ये मोटर में फेस गया और एक न्यूट्रल गया। मैंने जैसे ही ऑन करी, तो अगर इसके अंदर लीकेज हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था कि यानी मैंने यहाँ पे वायर कट रहा और मैंने यहाँ पे आके टच कर लिया, या फिर हमारी बॉडी के अंदर हमारी वाइंडिंग जल गई और हमारी बॉडी से शॉर्ट हो गया, हमारा करंट जो है थोड़ा अर्थ हो गया, तो भी हमारी ईएलसीबी ट्रिप नहीं होगी। ईएलसीबी ट्रिप पता है कब होगी दोस्तों, ईएलसीबी ट्रिप होगी हमारा जो अर्थिंग करेगी। आपको पता है कि हम घरों में अर्थिंग करते हैं, हमारी इंडस्ट्री में अर्थिंग करते हैं, तो वो जो अर्थिंग है, उस अर्थिंग पॉइंट से एक वायर हमको उठाना पड़ेगा और वो जाके हमारी मोटर के अंदर देना पड़ेगा। तो दोस्तों मोटर के अर्थिंग पॉइंट पे देना पड़ेगा। अर्थिंग पॉइंट आप समझते हैं, मोटर का अर्थिंग पॉइंट होता है, उस अर्थिंग पॉइंट पे हमको वो वायर को जोड़ना पड़ेगा। तो अब दोस्तों क्या होगा ना, इससे क्या होगा, अब देखो दोस्तों, ईएलसीबी का नुकसान मैं आपको बताता हूँ क्या नुकसान है। ईएलसीबी का नुकसान ये है, अगर जैसे आप यहाँ पे आए, ठीक है, आप शख्स यहाँ पे खड़े हो और आप ज़मीन के भिड़े हो, ठीक है, अर्थ हो रहे हो आप। अब आपने यहाँ पे हल्का सा वायर कट है और आप गए और यहाँ पे इसको छू दिया, ठीक है। अब अभी मैंने अर्थ कर रखा है, हमारी मोटर को अर्थ कर रखा है, इसके अंदर मैंने मोटर अर्थ नहीं कर रखा था, तो हमारी आरसीसीबी ट्रिप हो रही थी। पर दोस्तों अभी आपने इसको छू दिया तो क्या होगा, हमारा जो लीकेज करंट है वो लीकेज करंट कम हो गया, हमारा फेस के अंदर जितना करंट जा रहा था उतना वापस से न्यूट्रल में नहीं आएगा, फिर भी हमारी ईएलसीबी जो है वो ट्रिप नहीं होगी। तो दोस्तों ट्रिप पता है कब होगी, जब हमारे जो वाइंडिंग है, उस वाइंडिंग के अंदर हमारे कुछ लीकेज हुआ और वो जो है वो इस अर्थ से होता हुआ हमारा कुछ करंट इधर से गुजरा। तो ये जो क्या करती है ना, हमारी जो ईएलसीबी, वो ईएलसीबी के अंदर जो हमने अर्थिंग पॉइंट जोड़ रखा है ईएलसीबी के पॉइंट पे, उसको सेंस करती है कि अगर उसमें से कुछ करंट आया तो ही हमारी वो ट्रिप होगी। तो दोस्तों ये नुकसान था ईएलसीबी का, इसके लिए ईएलसीबी को मॉडर्न करके आरसीसीबी को लाया गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपके मन में जो तीनों डाउट ये सारे क्लियर हुए होंगे। अगर दोस्तों फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।